आयुष, सुरेंद्र और प्रिया। निखिल, आयुष श्री हुआ, तीनों नहीं हुए, नहीं तीनों हो गए, पता नहीं क्यों। ठीक है, सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग हो सके सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, तो सारे बच्चे देखो, हमने लास्ट क्लास से बच्चों दोनों ही बैच में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था, शेप निकालना सीखा था, और बच्चा सिग्मा और पाइथन निकालना सीखा था। बच्चा क्या होगा, ये आपका एक रिकॉल टेस्ट होगा। मैं बच्चा तो मैं आपका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या बताऊँ, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, इजी स्ट्रक्चर है बच्चा। ऐसा है, CH H H है, पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन बच्चों उसमें आपका 1 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड, तो अगेन बच्चों आपका यहाँ पे CH2 है। तो बच्चों क्या बताया आपको, आपको हर एक कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये मान के चलिए आपका पहला कार्बन है, ये आपको दूसरा है, तो बताओ बच्चों क्या आएगा, पहले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? सर फर्स्ट वाले की sp3 होगी और सेकंड वाले की sp2। यस सर। बहुत बढ़िया, क्या सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं ये बात को, हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? तो बताओ ये आपका क्या बच्चों, ये आपका sp3 हो जाएगा और ये आपका sp2 हो sp2। जाएगा। अब देखो, अगर आप नहीं किया तो आप सारे क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चा मैं आपको चीज दूँ जिसको ध्यान देना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा दिया हुआ है, इंडिकेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा है C6H6। बच्चों आपको जब भी आपको वो क्या बच्चों होता है, ये आपको होता है बेंजीन। क्या बच्चों होता है, ये आपका बेंजीन होता है। बेंजीन। अब बच्चा बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन आपका ऐसा होता है, ये आपका बेंजीन है। और क्या बच्चों आपका आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे हर एक सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका बेंजीन है। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब मुझे बताइए बच्चा कि यहाँ पे कितना सिग्मा, यस यहाँ सर। पे कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा, बताइए जरा। आपको इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, कम ऑन बताइए, बेंजीन के अंदर बताइए। सिक्स सिग्मा। सिग्मा 6 होगा और नहीं होगा सिग्मा का? सर 12। 12 सिग्मा। सर 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान दो, ओके। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात हो तो हमको क्या दिख रहा है बच्चों, हमें दिख रहा है कि 3 पाई आपको दिख रहा है, तो सिंपल 3 डबल बॉन्ड क्या बच्चों का, आप बोलोगे 3 पाई बॉन्ड तो आ जाएगा। अभी हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, बहुत बच्चे सिंपल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया, है ना? अब क्या बच्चों का, अब अंदर आपका और भी होगा, तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे 12 आपका बनेगा, राइट? यहाँ पे आपका 12 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर आपको अभी भी आपको इस समझ में नहीं आता बच्चों, क्या है कुछ बच्चों बहुत सिंपल देखो, ये डॉट मतलब बच्चों क्या होता है, कार्बन होता है, तो ये कार्बन लिखो, कार्बन है, ऊपर आपका एक H है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन है ना? अगेन क्या बच्चों का, अगेन एक कार्बन आएगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे आपका H है, बच्चों यहाँ पे डबल C लिखो, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, C लिखो, यहाँ पे डबल लिखो, यहाँ पे आपका एक H आ गया। तो बच्चों क्या होगा, आप ऐसे भी सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट कर सकते हो, तो क्या बच्चों ये आपका ज्यादा इजी होगा समझने के लिए, समझ रहे हैं? ऐसे आपको अब देखो सिग्मा पाई में क्या बच होता है ना, आपको ना कभी ये गलत आंसर जाएगा, लेकिन आप उसको पूरा खोल के तो क्या होगा बच्चों, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अभी आप काउंट करो, अभी आपका आंसर प्रॉपर आएगा, है ना? यस सर। ऐसा फोन करना है, यस सर। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चा आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चों देखो, ये मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया, कल भी बच्चों ने पढ़ा था, और काफी सिंपल पार्ट है यस सर। जी। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले, अगेन बच्चों देखो, अभी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो,
अगर आपका कंपाउंड में क्या बच्चों, अगर आपका खाली सारे ओपन है, उस समय बच्चों क्या बोलते हैं, उस समय बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। अगर सबको सबको साथ साथ चिपका के लिखते हैं तो क्या बच्चों का, उस समय बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। अगर आप बोले यहाँ पे लाइन या डॉट दोस्तों क्या बोलते हैं, उस समय आपके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं, है ना, इसे हम बॉन्ड फॉर्मूला कहते हैं। अब बच्चों देखो, मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, दो बच्चों ध्यान समझा मैं कैसे करते हो, देखो ओके। अभी मैं इसको कंप्लीट फॉर्मूला में बना रहा हूं। तो पहले करना है बच्चों, पहले जितना कार्बन है उतना बॉन्ड बना। देखो कितना कार्बन है बच्चों, 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गया। अब ये जो पहला कार्बन उसमें कितना हाइड्रोजन बच्चों, आप बोलो 3 हाइड्रोजन है, H H H, राइट। आप देखो अभी आपका दूसरा दूसरा कार्बन उसमें कितना बच्चों, आप बोलोगे 2H है, तो 2H आ गया। तीसरे कार्बन में क्या बच्चों, आप बोलोगे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। चौथे में क्या बच्चों, चौथे में आपका अगेन 3। अच्छा तो क्या बना बच्चों, ये आपके कंप्लीट फॉर्मूला आपने लिख दिया। क्या सबको ये पार्ट समझ आया बच्चों, Yes, sir. सारे बच्चे, कशिश, Yes, सेजल, sir. पल्लवी, बाकी Yes, सारे sir. बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बच्चे यहाँ बोला गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बच्चा बॉन्ड में क्या बच्चों, ध्यान देना, देखो जितना आपका डॉट होगा उतना एक कार्बन होगा। क्या बोला बच्चों, जितना आपका डॉट होगा उतना आपका कार्बन होगा। आपको क्रिस क्रॉस जाना है। यहाँ पे कितना कार्बन बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, तो आपको टोटल 4 डॉट बनाने हैं। पहला डॉट, सॉरी पहला डॉट ऊपर, ये दूसरा डॉट दूसरा कार्बन, ये तीसरा डॉट तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। तो 4 कार्बन आ गए। अब देखो नंबर से बच्चों, देखो 1 2 3 और ये 4। अब बच्चे क्या बोलोगे, सेकंड नंबर में क्या बच्चों, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप एक क्लोरीन को ऐड कर दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और होता क्या बच्चों, बॉन्ड हम क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, हम खाली वहां पे कार्बन को और फंक्शनल ग्रुप को हम दिखाते हैं। इतना परसेंट में आया बच्चों, हाँ या ना, सारे Yes, बच्चे, sir. सारे बच्चे अगर यस सर बोल रहे थे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ओके ओके बच्चा, अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला बच्चों क्या दिया यहाँ पे, ध्यान दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, इसका क्या है, आपको इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों, हाँ या ना, Yes, yes, sir. जी। क्या था बच्चों, आपको यहाँ पे इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है। अब बच्चा पहला वाला बनाता तो बच्चों टेक्निक क्या बच्चों, ध्यान समझो, जितना कार्बन है उतना कार्बन आप दूसरे को बच्चों 6 कार्बन, हाँ ठीक ही नहीं आएगी। चलिए अब देखो, जो पहला ए वाला बात दो बच्चों, कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 5. 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को सीधा सब बना दो, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो बच्चों, देखो जो पहला कार्बन है, पहले में आपका 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को लिख दो, क्या बचा, 3 हाइड्रोजन आ गया। दूसरे में क्या बचा आपका, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख दो। तीसरे में क्या देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको CO दिख रहा है। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड करे तो क्या बचेगा, उसका आपका डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा, और कार्बन नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखना। तो अगेन आपका 2H आ गया, और यहाँ पे आपका 3H आ जाएगा, जो आपका बाल पार्ट। तो क्या बच्चों, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को दिखे तो प्लीज पूछ सकते हैं।
No, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया। सब बच्चों आ गया, सारे बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको ये बी वाला बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बी वाला बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन, देखो यहाँ पे एक कार्बन, रुको 2 सेकंड, क्या हो रहा है, ये नेट क्या हो रहा है। हाँ, देखा, मतलब मैं यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। Yes, sir. तो थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखा देगा आपको। ठीक है, आगे बच्चा, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा माइक ऑफ कर दिया था। हाँ ठीक है, अगर आपको हंसी भी आए तो हाँ हंस सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मजा तो मजा कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर तो कैमरा भी ऑन कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे देखो। और बच्चा ये भी ध्यान रखना, कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसे आपको दिखता है CH2 दिखाई देता है और आप यहाँ बैकेट में दिखाई दे, बच्चों क्या होगा, उसको आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CH2, कितना CH2 दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, तो आपको Yes, +3 करना है। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आप और CH3, तो यहाँ पे आपको एक करते हैं, यहाँ पे आपका 7 कार्बन आता है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम 7 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ गया बच्चों। अब देखो, पहले कार्बन में आपका 3 H है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया। दूसरे में क्या बच्चों, एक H है और एक डबल बॉन्ड है। तीसरे में क्या बच्चों, एक H है और एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान दो, ये दो इस वाले पार्ट को। मैं बच्चे कहाँ पे, मैं बच्चों मैं भी इस वाले पार्ट तक पहुंचा हूँ। उसके बाद क्या बच्चों देखो, उसके बाद yes, आपका, sir. उसके बाद आपका 3 CH3 है और सबका दो H है, ये H, ये H, ये हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या बच्चों देखो, देखो 3 आ गया, और ये दो, ये CH2 कितना बच्चों, ये CH2 आपका 3 CH3, तो आपका 3 आ गया, और लास्ट में CH3, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका CH3 आ गया। तो ये इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बना। ऐसे आपको बच्चों नोट करना है। अगर कभी भी कोई कंपाउंड आपको ऐसे दिखे, ब्रैकेट में दिखाई दे, धीरे धीरे आपको सबको समझ में आएगा। अभी अभी तो समझ सकते हो, धीरे धीरे आपको सबको समझ में आएगा। और क्या है बच्चों, याद रखना है, कार्बन बच्चों क्या करेगा, कार्बन ऑलवेज आपका 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसकी वैलेंसी 4 है, वो खाली आपका 4 बॉन्ड में, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी, किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इससे क्या, यहाँ पे इसका कंडेंस फॉर्म आपको बनना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। अब बच्चा ये कैसे बनाओगे, ध्यान समझो कैसे बनाओगे। देखो बच्चा, ये आपका IMP पार्ट है, ध्यान समझना। IM बच्चों, IMP ध्यान से समझना। पहले बच्चों, पहले कार्बन काउंट करो, एक कार्बन, 2 3 4, क्या देखो, अगर आपको ऐसा कोई मिथाइल दिखाई दे, दैट इज CH3 दिखाई दे, अगर आपको CH3 दिखाई दे, उसको काउंट नहीं करना है। 5, अगेन अगेन अगर इसको काउंट मतलब ये आपका 6, ये आ गया। अब क्या बच्चों, आपको यहाँ पे 6 डॉट बनाने हैं। कैसे बच्चों, ऐसे देखो, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब पहले कार्बन में क्या बच्चों है, OH है, तो यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, यहाँ पे करो, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे लिखो OH, OH आ गया। ये फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। फोर्थ कार्बन क्या बच्चों, फोर्थ कार्बन पे एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका CH3 है, तो ये क्या बच्चों, ये आप एक CH3 है। फिफ्थ कार्बन क्या बच्चों, और एक CH3 है। फोर्थ का CH3 है, फिफ्थ का CH3, क्या बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक
CH3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना और 6 कार्बन। तो क्या बच्चों ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब जैसे बच्चों Yes, जैसे आपको sir. भी ये आपको Yes, B वाला sir. दिख रहा है, अब B वाला ध्यान से बताओ कैसे, देखो कितने कार्बन बच्चों, देखो यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3। मैं बच्चों का बोलता आपको बॉन्ड लाइन में आपको हाइड्रोजन शो नहीं करना है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक पता दे दो। अब सिंपल सी बात है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो अगर मान के चलो अगर ये कार्बन है तो क्या बच्चों राइट साइड में कार्बन है, एक बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन, तो क्या होगा आपको 2 बॉन्ड, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन होगा। ये भी आपको समझना है, धीरे समझ में आएगा, कोई बात है, धीरे समझ में आ जाएगा आपको, कोई बात है। ओके, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन 2 और ये 3। अब देखो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बनाया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा, 1 2 3 है बच्चा। सेकंड पे क्या बच्चों, सेकंड पे OH है, तो यहाँ पे आप O और H लिखो। पहले में क्या बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 और यहाँ पे लिखो N, 1 2 3 यहाँ लिखो N। तो ये क्या बना बच्चों, ये इसका बॉन्ड एंड फॉर्मेट। ऐसे बच्चों आपको समझना है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, Yes, sir. इसको अच्छा नोट डाउन कीजिए। अगर बच्चों बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो हम कैसे बना रहे हैं। किसी बच्चों को Done, भी sir. किसी बच्चों को दिक्कत है प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, किसी बच्चों को भी। ओके, ये तो बच्चों वो उसका आंसर है जो हमने अभी देखो। क्या बच्चों ये पहला का आंसर है, ये आपका दूसरा का आंसर है। अब यह बोलो सर हमें यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, सेम ही यहाँ पे देखो Yes, sir. दिख रहा है, मतलब कि देखो यहाँ पे ये पार्ट भी दिख रहा है, तो देखो एक वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा। आपको और खाली बॉन्ड काउंट करना है, कुछ नहीं। बच्चा बॉन्ड काउंट करो, देखो एक कार्बन, दूसरा 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे आपको दिखना है। दिख रहा है बच्चों कैसे हमने किया? Yes, sir. Yes, sir. और देखो ये आपका बी वाले का आंसर है, ठीक है, ऐसे आपको दिखाना। आ गया आपका आंसर, सिंपल। Yes, sir. बच्चों अगेन मैं आपको रिवर्स पर ध्यान दे रहा हूं। अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं तो इस लाइन का मतलब क्या बच्चों, देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के 4 मोटर, यहाँ पे एक बॉन्ड है, क्या होगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन आएगा। तो ये लाइन का मतलब क्या बच्चों, ये लाइन का मतलब आपका इथेन का मतलब ये लाइन है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। चलिए डन मेरे प्यारे बच्चों। Done, sir. Sir. Done, sir. अब देखो Done, sir. अभी ये आपका कंपाउंड है, करने के बच्चों इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। बच्चा मैं आपको A C बता देता हूँ। अब देखो बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही दो। ये आ गया, फिर क्या बच्चों देखो और एक कार्बन है, और एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, सारा कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब करना क्या बच्चों, सबका हाइड्रोजन ड्रॉ करना है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पर है, H H H H H H। अब ये कार्बन देखो 3 बॉन्ड है,
एक एच आएगा। इसका दो बच्चों, इसके बाद 3 बॉन्ड, यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे 2 एच आएगा, यहाँ पे आपका 2 एच आएगा, इसका 2 एच आएगा, इसका 2 एच आएगा, इसका आपका 2 एच आएगा। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर बच्चे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, अब सी वाला ऑप्शन देखो, अभी यहाँ पे आपको बीच में गैप दिख रहा है। गैप मतलब क्या बच्चों? गैप मतलब होता है कार्बन, जितना डॉट देखो उतना कार्बन होगा, ठीक है? तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी क्या, कुछ भी यहाँ पे कार्बन होगा। तो बच्चों बस ऐसे ही देखो, 1 2 3 4, 1 पे क्या बच्चों? 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन 4 बॉन्ड होते हैं। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गए, इसके पास 2H, एक अल्कोहल, एक OH, फिर H 4 बॉन्ड सब होना चाहिए, और यहाँ पे आपका CH3। तो ये क्या बच्चों? ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को लेकर चलना है। देख लो सर बच्चे, बच्चों प्रॉपर इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ध्यान से समझो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चा। ये तो बच्चा हमने रिकॉल कर दिया। अगेन आगे जाने से पहले बता दो, करोगे डी वाला करो कर, बताओ, मैं बोलो। कर लेंगे। सेजल, सेजल, किस किस को मेरी आवाज आ रही, हैंड रेस करो। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं अभी आपको डी वाला बता दो। ओके, बता देखो, आप कहीं से भी काउंट, कोई इशू नहीं। देखो आप यहां से भी काउंट करो, यहां से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 2 3 और ये 4, ये 5वां कार्बन, ये आपका 6 कार्बन। यहाँ पे देखो, पहले मैं डॉट लिखता हूँ, लिखता हूँ 1 2 3 4, नंबर दो 1 2 3 4। 2 पे क्या बच्चों? एक बॉन्ड है, मतलब कि एक ऊपर एक कार्बन है। 3 पे क्या बच्चों? अगेन बॉन्ड है, कार्बन है। तो देखो यहाँ पे आपका आएगा CH3, इसके पास देखो बच्चों 3 बॉन्ड बना, इसके बाद एक H होगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे आपका CH3 आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में समझना है, Yes, sir. डरना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से प्रॉपरली समझना है, आराम से बनाओ पर अच्छे से बनाओ। और बच्चा अवनी, आयशा, विशव, अभी, Yes, sir. Yes, अंजलि, sir. शिल्पा, yes सेजल, sir, कशिश, परमिंदर, आ रहा है समझ में? yes Yes, sir, देखो मैं आपको पूरा हर एक पार्ट करा, ठीक है ना? ध्यान समझना बच्चों ने लिए। अब देखो ये वाला पार्ट। अब बच्चों यहाँ, अब यहाँ पे कैसे बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो बच्चों हमें क्या पता है? हमें ये पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा नॉर्मल बॉन्ड दिखाई दे,
तो क्या बच्चों का ये आपका होगा प्लेन के अंदर। अब प्लेन मतलब क्या बच्चों, सपोज करो ये मेरे पास एक बुक है, सबको मेरा बुक दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको, देखो ये एक नॉर्मल बॉन्ड है और ये आपका नॉर्मल बॉन्ड है। तो बच्चों जो ओके बच्चों का वो आपका प्लेन में से होगा, मतलब कि कैसा बच्चों वो ऐसा रखा हुआ होगा, ये एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ऐसा, मतलब कि पतीले में जैसा हम रखते हैं ना बर्फी, मतलब कि उस प्लेन में होगा। ये प्लेन है, प्लेन पे ऐसा रखा है, ये एक बॉन्ड होगा और ये दूसरा बॉन्ड होगा, मतलब आगे पीछे होगा, साइड साइड। एक आपको ये सॉलिड बॉन्ड दिख रहा है, एकदम काला काला दिख रहा होगा, दिख रहा है काला Yes, काला। sir. उससे बच्चों क्या बोलेंगे, उससे बच्चों हम बोलेंगे वेज डैश रिपीटेशन। तो ये आपको होगा वेज और ये होगा डैश। तो उसके बाद बच्चों एक होगा ऊपर, ऐसा होगा, ऊपर साइड होगा, मतलब अपने साइड आएगा। मान के चलो ये मेरे बॉन्ड है, तो ये इस साइड आएगा, सामने की साइड। और जो आपका डैश दे रहा है वो बच क्या होगा, वो आपका होगा उसके बैक साइड। तो ये इसका मतलब हुआ, समझ रहे हैं? और कार्बन 4 बॉन्ड होता है, तो इससे Yes, बोलेंगे sir. वेज ये बॉन्ड के बारे में। ये आपका सॉलिड है जो कि आपके तरफ आ रहा है, मतलब आप टीवी देख रहे हो, टीवी के आपके तरफ आ रहा है, सामने तरफ। डैश वाला पार्ट क्या बच्चों आपके उसके बैक साइड में है, इससे बोलेंगे डैश। ओके। और बच्चों हम इसको दिखाते कैसे हैं, हम उसके साथ बच्चों हम इसको नॉर्मल से दिखाते हैं। देखो वेज मतलब क्या बच्चों का, वो मेरे सामने आ रहा, मतलब कि मेरे सामने तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। डैश मतलब बैक साइड। और देखो तो ये आपका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आप बच्चा क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये दोनों हाइड्रोजन कैसा बच्चों, दोनों हाइड्रोजन सेम आ जा रहा है। ये वाला क्या बच्चों जो आगे तरफ आ रहा है ये मेरी तरफ है, और देखो बच्चों एक पीछे की तरफ है जो आपका डैश होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ऐसा बच्चा आपको एग्जाम में समझना। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. सेजल, प्रीति, परमिंदर, बाकी सारे बच्चे, शिल्पा, अवनी, आयशा, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक चीज अब आपको उसका बनाना वो कैसे उठी ना, सपोज तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। इसका आपको है ना बनाना है, इसका आपको कंप्लीट फॉर्मूला, इसका आपको कंप्लीट फॉर्मूला बताओ। इस मॉलिक्यूल का आपको कंप्लीट फॉर्मूला बताना है, कैसे होगा? पहले बच्चा आप मुझे खाली ये बताओ कि इसमें कितना कार्बन है, खाली ये मुझे बताओ। 5. So 5. 5. 5. देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। तो क्या बच्चों आपको बोलोगे यहाँ पे आपका 5 कार्बन है। और कोड डाउन क्या बच्चों का, यहाँ पे आपके खाली सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, सिंपल। ओके। और जो भी आपको से भरना, तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, एकदम से होना चाहिए आपका पेंटेन होगा। यहाँ पे CH, यहाँ पे ये पार्ट, अगेन CH2 और लास्ट में CH3। ऐसे बच्चों आपको बनना है, आपको डॉट पे फोकस करना और कुछ नहीं। अगर बच्चा आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो एक बार हम वापस एक बार देख लेते हैं, किसी बच्चों को दिक्कत हो मुझे बता सकता है। तो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, मैंने आपको बॉन्ड ने क्या बता दिया। अगर एग्जाम में समझ लो आपको ऐसे आपको ड्रॉ करना है सबका स्ट्रक्चर, है ना, ये पूरा पार्ट बच्चा भी कर लिया। अब बच्चा अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी बच्चा हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। बच्चों के बोल रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे बच्चा बहुत सा दिया गया, लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली बच्चा
मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक का पता होना चाहिए। एक कार्बन तो मिथ, 2 है तो आपका इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 तो नॉन और 10 है तो डेक। इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको पता होने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये Yes. बच्चा आपको, हाँ ये बच्चा आपको इसका प्रॉपरली आपको बताना है। Yes, sir. जी, इतना आपको बच्चा पहले आपको कार्बन चेन का, अगर आप एक कार्बन तो मिथ आएगा, ये आपको समझना है। फिर बच्चा आपको क्या याद रखना है, फिर बच्चा आपको ये बात ध्यान रखना है। देखो अगर आपका कार्बन कार्बन क्या बचा रहा है, डबल बना रहा है, तीन आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो बच्चा एन आएगा, है ना? अगर आपका दो डबल बन रहा है, अगर आपका कंपाउंड में दो डबल एक साथ आ रहा है, हम उसे बोलेंगे डाइईन, मतलब कि दो जगह पे आपका डबल बना रहा है। अगर आपका तीन जगह पे तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्राइईन कहेंगे। अगर आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो आपको हम उसे वाई एन आइन बोलेंगे। अगर आपका दो ट्रिपल बॉन्ड तो हम उसे डाई आइन बोलेंगे। सपोज करो आपको बोलता हूं CH3 सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब बचे होगा, अभी मैं इसका बना रहा हूं, देखो 1 2, ये 2 कार्बन आएगा, इसके पास 1 कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन, और क्या बच्चों इसके पास आपका 2 हाइड्रोजन आएगा। करना है क्या बच्चों, आपको नंबर काउंट करना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और ये 4 कार्बन। तो 4 कार्बन मतलब क्या बचोगा, आप बोलोगे ब्यूट, ब्यूट आएगा। पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो बच क्या होगा, आप बोलोगे ब्यूट 1,3 डाई डाई। तो ब्यूट 1,3 डाई, ये इसका नाम बन गया। देखो बच्चों, मैं आपको एकदम आराम से शांति से बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से उठो स्किल की। कार्बन ड्रॉ करो, आप ये देखो कि पहले कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है और आपका तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 4 कार्बन लग ब्यूट 1,3 डाइईन, ये इसका नाम आ गया। Yes, sir. ऐसे बच्चों आपको इसको नोट डाउन करना है। बच्चों आप इसको इसका नोट डाउन कर सकते हो, इसका नाम, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या बच्चा आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपका OH हो तो आपका अल्कोहल होगा, है ना? ये बच्चों मैंने आपको कल ही बताया, क्या बच्चों OH आपका तो अल्कोहल होगा। अगर SH हो तो आपका ये थायोल होगा। अगर आपका CHO है एल्डिहाइड होगा। CO है तो आपका केटोन होगा। COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और यहाँ पे इसका सब सेकेंडरी नाम भी आ गया, ओल, थायोल। एल्डिहाइड तो बच्चों क्या आएगा, आपका आल आएगा। कीटोन तो आपको ओन आएगा, लास्ट में एकदम लास्ट प्रीफिक्स सफिक्स में आप बात करोगे। इथर आएगा तो आपका 8 लगेगा। अगर आपका अमाइन तो बच्चों अमाइन लगेगा। अगर आपका CO तो क्या बच्चों लगेगा, अगेन यहाँ पे आपका अमाइड लगेगा। बच्चों कल बताया ना, अमाइड लगेगा। C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये आपका नाइट्रल लगेगा, नाइट्राइल या तो साइनाइड। Yes, sir. तो अगर आपका SO3 जो कि हम इसे सल्फोनिक एसिड कहेंगे। ये बच्चों देखो,
ये आपको अभी इसको नोट डाउन करना है। सपोज को मैं ऐसे बोलता हूँ CH2 सॉरी CH3 CH2 OH, तो 2 कार्बन है, तो इथ अल्कोहल थे तो क्या हो आपको यहाँ पे ओल आएगा, तो क्या नाम होगा इसका, नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल आ गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता हूँ NH2, कितना क्या बच्चों आप बोलोगे, 2 कार्बन है, इथ, और NH2 क्या बोलते हैं अमाइन, तो क्या बच्चों नाम होगा, इसका नाम होगा इथेनमाइन। क्या नाम होगा बच्चों, इथेन अमाइन इसका नाम होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसे आपको समझना है। यस सर। अगर आपको यहाँ पे लिखा होगा Cl, Yes, sir. तो नाम बच गया होगा। अब इसका नाम आएगा, अगर आपका हाइड्रोजन तो बच्चों नाम पहले आएगा। ये क्या बच्चों, क्लोरीन है, तो क्या नाम होगा, इसका नाम होगा क्लोरोइथेन, बिकॉज 2 कार्बन है और क्लोरीन आगे आएगा, तो क्लोरोइथेन। कल मैंने आपको प्रॉपरली नोट डाउन कराया था पार्ट। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, Br है तो आपका आएगा ब्रोमो। ये आपको ध्यान रखना है। यस सर। तो बच्चों मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। एटलीस्ट जितना टिक करा है उतना कर लो, एक्स्ट्रा मत करो। देखो अगेन बच्चों बोल रहा हूं उसका करो, ठीक है ना। अल्कोहल करो, एल्डिहाइड करो, कीटोन करो, एसिड करो, अमाइड करो, अमाइन करो, नाइट्रल करो। ये 6 को नोट करो, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी आपको बाद में कराऊंगा। सारे बच्चे जिनका भी हो गया प्लीज आप थम्स अप डालें प्लीज। कशिश, पल्लवी, Yes, sir. परमिंदर, प्रीति, सेजल, सुहानी, विशव, अभी, अर्पित, अवनी बेटा, आयशा बेटा, हर्षित, ओके आगे बढ़ते। अब बच्चों देखो ये क्या, देखो बच्चों ये कुछ आपका कॉमन नेम्स आएगा। ये क्या बच्चों, ये आपका कॉमन नेम में यूज होगा, ध्यान दो। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपका 3 कार्बन है तो उससे बच्चों क्या बोलो, हम इससे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। देखो 1 2 3 4 ब्यूट आ गया, और यहाँ पे आ गया सेक। सेक मतलब क्या बच्चों, सेकेंडरी, मतलब जो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच्चों का, यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बन है। अब ये प्राइमरी सेकेंड क्या बच्चों कैसा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये आपका सेक ब्यूटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। 1 2 3 4 इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। बच्चों इन सारे स्ट्रक्चर को आपको नोट डाउन करना है। 1 2 3 4 क्या बच्चों, ये आपका है थर्ड ब्यूटाइल, बिकॉज यहाँ पे आपका टर्शरी पोजीशन पे कुछ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये आपका होगा थर्ड ब्यूटाइल। फिर ये बच्चा पे आ गया, यहाँ पे आ गया नियोपेंटाइल। 1 2 3 4 5 5 पेंट, और ये आपका प्राइमरी पे, तो ये आपका होगा नियो लगेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस वाले पार्ट। देखो ये आपको दिखने मिलेगा, ये आपको बहुत ज्यादा दिखने मिलेगा, आपको टर्शरी ब्यूटाइल बहुत ज्यादा दिखने मिलेगा, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल आपको ज्यादा दिखने मिलेगा, तो ध्यान रखना। Yes, sir. अब देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका प्राइमरी पोजीशन जुड़ा हुआ है, तो ये होगा आपका आइसो। अगर आपका सेकेंडरी पे जो, तो ये आपका होगा सेकेंडरी। और ये देखो बच्चों, ये आप 5 करो, ये भी आपका प्राइमरी पे जुड़ा हुआ है। देखो अगर आपका CH2 ऐसा दिख रहा है,
तो ये आपको होगा प्राइमरी। अगर CH ऐसा दिखा रहा है तो वो बच्चों क्या, वो आपको होगा सेकेंडरी। अगर क्या बच्चों देखो, अगर आपका एक ही कार्बन है और बच्चों यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड, तो क्या, सॉरी, ये आपको होगा टर्शरी। देखो ये भी कैसा है, ये भी आपका सेकेंडरी पोजीशन पे है, ये भी आपका सेकेंडरी पे है, ये आपका टर्शरी पोजीशन पे है। ये बच्चों हम धीरे सीखेंगे। और ये बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सबका आपको कॉमन रखना, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन सबका आप स्ट्रक्चर बनाओ, उसका नाम लिखिए। तो सारे कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, मतलब आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगेन बच्चे बोलो, देखो आपको मजाक लेना नहीं, ये पार्ट को बेसिक वाला पार्ट है, समझ समझ के आगे चल रहा है, इंपॉर्टेंट। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट है पार्ट। ओके, आई गेस अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब बच्चों देखो, ये आपका है प्रायोरिटी ग्रुप है, देखो ये आप बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बच्चों, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर वाला पार्ट है। प्रायोरिटी मतलब बच्चों, अगर आपको दिखाई दे कार्बन चेन में ये सारे ग्रुप दिखाई दे, तो उनका ऑर्डर क्या होगा? बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपको कार्बोक्सिल पहले दिखाई तो क्या होगा, इसका आपको पहला नंबर देना होगा, ठीक है ना? बच्चा मैं आपको ऑर्डर वापस, बच्चा ध्यान समझो, क्या ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ है नहीं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखा देगा। देखो पहले आएगा बच्चा, आएगा एसिड, दैट इज COH पहले आएगा, इसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब सोचो ये आपका राजधानी है ना, ये आपका वंदे भारत है, COH। फिर आपका SO3H, क्या बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका राजधानी है, दूसरे नंबर पे आता है। फिर आएगा COR, ये क्या बच्चों, ये आपका है एस्टर, क्या बच्चों ये आपका एस्टर है। Yes, sir. फिर आपका COOCl, ये क्या बच्चों, ये आपका है एसिड क्लोराइड, क्या बच्चों ये आपका है एसिड क्लोराइड है। फिर क्या बचाएगा, फिर आपका आएगा CONH2, ये आपका है अमाइड। फिर क्या बच्चों, फिर आपका है साइनाइड, ये ऑर्डर बच्चों इंपोर्ट ध्यान देता। फिर बच्चों क्या होगा, फिर बच्चों आपका आएगा एल्डिहाइड, दैट इज CHO, एल्डिहाइड। फिर आएगा आपका कीटोन, RCO, ये दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे नोट करना, हाँ दिया दिया है, कीटोन। फिर क्या बच्चों का, फिर आपका आएगा अल्कोहल। फिर बच्चा आपका आता है थायोल, थायोल पहने पर यहाँ लिख दो, थायोल आएगा फिर आपका। फिर आपका आएगा अमाइन। फिर आएगा आपका डल बॉन्ड। फिर आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। फिर आएगा लास्ट में आपका आएगा सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बच्चा क्या आएगा, उसके बाद बच्चा आएगा आपका RO, दैट इज ईथर, ये आपका ईथर है। फिर आपका आएगा हेलोजन X, फिर हेलोजन, फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा आपका NO2,
दैट इज नाइट्रो ग्रुप। तो ये इसका ऑर्डर होगा। ये क्या बच्चों, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो बच्चा आज हम बेसिस करेंगे, बाकी हम आगे बाद में करेंगे, बिकॉज स्लोली समझना ही सब बच्चों को अच्छा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जी। और बच्चा आपको हर एक ग्रुप का नाम पता होगा, जैसे आपका कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका एस्टर है, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमोनिया, डबल, ट्रिपल, सिंगल, ईथर, हेलोजन एंड नाइट्रो। ये सब बच्चा आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बच्चा बोलता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। अब बच्चा ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, अब बस थोड़ा सा बेसिक विषय हो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मैंने प्रीफिक्स के बारे में दिया। देखो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो बोलोगे। देखो प्रीफिक्स मतलब क्या बच्चों, पहले आएगा, सफिक्स मतलब बाद में आएगा। प्रीफिक्स पहले आएगा, सफिक्स बाद में आएगा, और बीच में आपका रूट आएगा। मतलब कि जैसे बोल रहा हूँ, मेरा नाम है शेट्टी पीयूष रामचंद्र, तो शेट्टी मेरा प्रीफिक्स होगा, पीयूष मेरा रूट होगा, और सफिक्स मेरा होगा रामचंद्र, लास्ट में आ रहा है। तो प्रीफिक्स, रूट, और फिर सफिक्स लास्ट में आएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. अगर आपका NO2 दिख रहा है तो ये आपका होगा नाइट्रो। अगर आपको सिर्फ NO दिखे तो क्या बच्चों, ये आपका होगा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। अगर आपको कभी बच्चों अगर आपको दिखाई दे OCH3, इससे हम बोलेंगे मिथॉक्सी, बिकॉज ऑक्सीजन है। CH3 मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपको होगा मिथ। और मान के चलो अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको लिखा है CH लिखा है तो ये आपका होगा मिथाइल। ऑक्सीजन तो क्या बचोगा, ये आपको हो जाएगा मिथॉक्सी हो जाएगा। 2 कार्बन तो मतलब इथाइल होगा, इथाइल। 3 का मतलब बच्चों आपका ये प्रोपाइल होगा। ऑक्सीजन बच्चों क्या, ये आपका नाम ऑक्सी आएगा। ऐसे आपको समझना है। अब बच्चों देखो, एक सिंपल वाला है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बताता हूँ। ये सारे बुक बच्चों यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। देखो ये देखो, आइसोब्यूटाइल, उसका आईयूपीएसी नेम क्या बच्चों, 2 मेथाइल प्रोपाइल। थर्ड ब्यूटाइल, 2 मेथाइल प्रोपाइल 2 आइल, नाम है इसका। नियोपेंटाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये सब इसका कॉमन, ऊपर हमने लिखा कॉमन नेम, और यहाँ पे हम दिख रहे हैं आईयूपीएसी नेम। आगे बच्चों पूरा करने की जरूरत है, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको रूल्स के बारे में बोला गया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना आपको, नंबरिंग करनी है, प्रीफिक्स और प्रोफिक्स को भी देखना है, उसका भी नाम देना है। और बच्चों आपको यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर से जाना है। पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट आएगा, फिर आपका सफिक्स लास्ट में आएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं CH3, CH2, CH2, Cl, Cl आ गया तो यहाँ पे आएगा क्लोरो, ये हो गया प्रीफिक्स। 3 कार्बन मतलब क्या बच्चों, ये आपका होगा प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एन, तो नाम क्या बना बच्चों, क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम आ जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आइन आएगा। ये बच्चों आपको पता ही होगा पहले से भी। अब ऐसे बच्चों देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता दो, सारे एग्जाम्पल आप ध्यान समझो। अब देखो ये आपका 5 कार्बन चेन है, तो ये आपका सही है। अगर बच्चों आपको कब ऐसे दो, आपको ऐसे नहीं करनी है, ऐसे आपको नंबरिंग करनी है, एल नहीं बनाना है आपको। रुको जरा, देखो रुको जरा, आपको ऑलवेज जहां पे लंबा चेन बना वहां पे ध्यान देना है।
तो ये लंबा चेन है, तो क्या बचा गया, पेंट आ गया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। अब देखो थर्ड पे क्या बचा बच्चों, आपका एक मिथाइल जुड़ा हुआ, तो क्या नाम बचा, इसका नाम आ गया 3 मिथाइल पेंटेन। नाम आ गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो ये आपका सेकेंड वाला एग्जांपल है। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर बच्चों। तो जहां पे आपका लॉन्ग चेन है, आपको लॉन्ग चेन को ध्यान देना है। आपको यहाँ पे अभी सिंगल चेन आपको नहीं करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे आपका 7 कार्बन है, तो 7 को आपको लेके चलना है। और जहां पे आपका सबसे ज्यादा होगा वहां से नंबरिंग करना है। आपको हमेशा क्या बच्चों, आपको जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन है उसका आपको लेस नंबर में होना चाहिए। क्या बोलो बच्चों, आपका सब्स्टिट्यूशन लेस नंबर में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है बच्चा, हाँ या ना। Yes, तो sir. तो ये आ गया हेप्ट, ये आ गया हेप्ट, और यहाँ पे आ गया ए। अब देखो 2 पे क्या बच्चों, आपका 2 मिथाइल है, तो क्या बचेगा, आप लिखोगे 2,2, मतलब कि 2 पे मिथाइल है। और आपको देखो फिफ्थ पे क्या बच्चों, आपका एक मिथाइल है, तो क्या बचेगा 2,2, मतलब कि सेकंड कार्बन आपका 2 मिथाइल है, 5 पे 1 मिथाइल, तो क्या बचेगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ये इसका नाम आ गया। ऐसे आपको समझना है। क्या बच्चा आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों याद देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, बाकी सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे, सिंपल वाले करेंगे। ये दिख रहा है बच्चों, Yes, sir. ओके। अभी इसका नंबरिंग की, इसका इसका नाम बताइए क्या आएगा। कम ऑन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आपको नंबर वहां से काउंट करना जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन का लेस नंबर आए, ऐसा आपको ध्यान रखना। बच्चों ध्यान से करेंगे, पूरा आपको समझने वाला टॉपिक है। अब देखो पहले बच्चों नंबर देखो, यहां से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कैसे नंबरिंग करते हैं, एक दूसरा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों वैसे नंबरिंग किया। अगर मैं इससे नंबरिंग करता हूं, मतलब कि अगर मैं आपका पिंक वाले से नंबरिंग, तो नाम बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 2 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल 8 कार्बन, तो क्या बच्चों आपका होगा ऑक्टेन। ये इसका नाम आएगा। दूसरा बच्चों क्या बोल सकता हूँ, दूसरा मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि 3, बिकॉज 3 पे रेड वाला 3 पे जा रहा है, 3, 4, 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो कौन सा नंबर सेम आएगा, ये नंबर से आएगा कि ये नंबर से आएगा बच्चा। Sir, 256. Sir, ऊपर वाला 256. 256. अब बच्चा ओके, अब बजट टिक के दे दो। 2 + 5 कितना होता होता है 7, 7. 7 + 6 कितना बचा होगा, ये आएगा 30. 30, 30. 30 नंबर आया। अब बच्चे देखो, अब अगर मैं बोलता हूँ 7 + 3 10, 10 + 4 14, तो ये 41. आपका ज्यादा नंबर है, तो आपको इसको काउंट नहीं करना, आपको इसको काउंट करना है। आपका नंबर का एडिशन भी कम में आना चाहिए, तो भी आपको ऐसा हो सकता है। तो नाम क्या बचेगा 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो बच्चा ये आपका सही आंसर है। अब देखो देखो क्या बच्चा तो नाम है इसका, ये इसका नाम है। अब बच्चा इसका नाम बताइए, इस वाले कार्बन का। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
जहां पे ब्रांचिंग का नंबर है वहां पे आपको नंबरिंग करना है। बताओ बच्चों, कमान बताओ। Sir, 5 Sir, methyl, 3 3 ethyl, ethyl. 5 ethyl heptane. ओके, नंबरिंग करते देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास 7 कार्बन चेन आपका है। अगर मैं यहां से तो कैसे बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 5 और 3 और 5, और यहाँ पे भी आ रहा है 3 3 दो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब इसका नाम देखो, अब देखो 3 पे क्या बच्चों, 3 पे आपका इथाइल आ रहा है, 5 पे आपका मिथाइल आ रहा है। अब नाम कैसे होगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल होगा, या 5 मिथाइल या 3 इथाइल होगा। तो आप क्या बोलोगे, ई 5 पहले आता है, methyl, 3 ethyl. ई पहले आता है ना, क्या बच्चों का ई आपका पहले आता है। अब देखो इसका नाम आता है इथाइल, इसका नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है मिथाइल। तो कौन सा पहले आएगा, ई पहले आएगा। Ethyl. तो बच्चों आपको नंबरिंग बच्चा कहाँ से करना है, आपको नंबर बच्चा लेफ्ट साइड से करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट नंबर आ रहा है, तो क्या बच्चा आएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल, क्या बच्चा होगा, Heptene. हेप्टेन। हेप्टेन चेक करते हैं, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका 5 बच्चों क्यों नहीं आया बच्चों, देखो 5 एक तो बड़ा नंबर हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट तो क्या बच्चा आपका ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। ओके, और बच्चों बाकी अभी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका होमवर्क भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हाँ, यहाँ तक बच्चा आपका होमवर्क होगा बस, बाकी आपका फंक्शनल ग्रुप वाला मैं आपको कल कराऊंगा। डन सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा मजा आ रहा है बच्चों क्लास में, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चा हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते, ओके, बाय बाय, बच्चा टेक केयर, बाय। Bye, sir. Bye.